अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा इस्तांबुल में डे 3 है। आज हम तोपकापी पैलेस जाएंगे, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, गुल्हाने पार्क, उसके बाद बॉसफोरस टूर करेंगे। हम तोपकापी पहुंच गए हैं। ये इसका आउटडोर व्यू है। ये एक बाग है सारा। ये मेन डोर है जहां से एंट्रेंस होती है। दरअसल ये जो तोपकापी पैलेस है, ये इस्तांबुल में वाक़ एक तारीख़ी महल है और ये महल 400 साल तक सल्तनत उस्मानिया के सलातीन की रिहाइशगाह रहा और इंतज़ामी मरकज़ भी रहा और आज सबसे मशहूर अजायब घरों में शुमार होता है। म्यूज़ियम के इस हिस्से को आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम कहते हैं और यहाँ पे आपको कदीम यूनानी और रूमी दौर के खूबसूरत मुजस्मे नज़र आएंगे जो कि उस दौर के फ़न को ज़ाहिर करते हैं। ये म्यूज़ियम हमें मुख्तलिफ़ तहज़ीबों जैसे मेसोपोटामिया, यूनान, रोम, उस्मानी सल्तनत की तारीख़ को एक ही जगह पर देखने का मौका देता है। यहाँ आकर मालूम होता है कि इंसान हज़ारों साल पहले कैसे रहता था, कैसे कवानीन बनाता था और फ़न सक़ाफ़त को कैसे फ़रोग़ देता था। इस म्यूज़ियम में दुनिया के मशहूर सिकंदर आज़म का ताबूत भी मौजूद है जो अपने खूबसूरत नक्शो निगार की वजह से ख़ास अहमियत रखता है। म्यूज़ियम के एक हिस्से में कदीम मशरक़ी तहज़ीबों के आसार मौजूद हैं जिनमें बाबल और असीरिया के नवादरात शामिल हैं। यहाँ हम्मुराबी के कवानीन भी महफूज हैं जो दुनिया के कदीम तरीन तहरीरी कवानीन माने जाते हैं। ये मुजस्मे तकरीबन 2000 साल पुराने हैं और कदीम फ़न मुजस्मा साजी की आला मिसाल समझे जाते हैं। यहाँ देवताओं, देवियों, फ़लसफ़ियों, जंगजुओं और आम इंसानों के मुजस्मे मौजूद हैं जो उस दौर के हुस्न, ताकत और जज्बात को ज़ाहिर करते हैं। इन मुजस्मों के चेहरों के तासुरात, लिबास की बारीक नक्शनिगारी और जिस्मानी साख्त इस बात का सबूत है कि कदीम फ़नकार इंसानी जिस्म और एहसासात को कितनी महारत से तराशते थे। म्यूज़ियम से बाहर आएँ तो ये बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है जहाँ हज़ारों साल पुराने संगे मरमर के ताबूत महफूज हैं। ये ताबूत यूनानी, रूमी और बाज़ंतीनी अदवार से ताल्लुक़ रखते हैं और इनमें उस वक्त के बादशाहों, उमरा और अहम शख्सियात को दफन किया जाता था। म्यूज़ियम के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गुल्हाने पार्क जो कि तोपकापी पैलेस के बिल्कुल साथ अटैच है। किसी दौर में ये उस्मानी सलातीन के शाही बागात का हिस्सा हुआ करता था। गुल्हाने का मतलब है गुलाबों का घर, क्योंकि यहाँ शाही महल के लिए गुलाब उगाए जाते थे। ये पार्क कई सदियों तक सिर्फ शाही ख़ानदान के इस्तेमाल में रहा, फिर बाद में 1912 में इसे आवाम के लिए खोल दिया गया था। गुल्हाने पार्क सरसब्ज़ दरख्तों, रंग बिरंगे फूलों और कुशादा रास्तों पर मुश्तमिल है। यहाँ मौसम बहार में ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है जब सारा पार्क रंगों से भरा हुआ होता है। गुल्हाने पार्क के कई हिस्सों से बहीरा मरमरा और अबनाए बॉसफोरस के दिलकश मनाज़र भी नज़र आते हैं। ये तुर्की के बानी अतातुर्क का मुजस्मा है। हम गुल्हाने पार्क से बाहर आ गए हैं। ये बाहर का व्यू है सारा। अब हम पैदल अपनी अगली डेस्टिनेशन को पहुंचाएंगे। Very nice. That's the one.
आप तुर्की आए और हाफिज़ महमूद का बकलावा ना खाएं, ये हो नहीं सकता। हम करीबी बराज में आ गए हैं। ये देखें, मुख्तलिफ़ तरह के फ्लेवर्स, लेकिन हमने जो चूज़ किया है वो है पिस्ता। नहायत नरम, खस्ता और खुशबूदार। मिठास ऐसी जो सिर्फ ज़ुबान नहीं बल्कि यादों में बस जाए। चलते चलते ये हमें तुर्की का रवायती बोरक नज़र आ गया। पतली पतली तहों में लिपटा लाजवाब जायका, पनीर, गोश्त और सब्जियों से तैयार शुदा, खुशबू ऐसी कि रुकना मुश्किल था। कुछ देर आराम करने के बाद अब हम जा रहे हैं आज के बेस्ट हैपनिंग पे, यानी बॉस्फोरस टूर करेंगे समंदर में 3 घंटे का, जो कि मैं समझती हूँ ये इस्तांबुल की जान है। जिसने इस्तांबुल आके बॉस्फोरस टूर नहीं किया वो समझे इस्तांबुल की रूह से महरूम रह गया है। ये हम एमिनोनो पहुँच गए हैं। एमिनोनो इसका एक मेन पॉइंट है जहाँ से ये तमाम क्रूज़ चलते हैं और आपको बॉस्फोरस टूर करवाते हैं। नीचे वाला हॉल सारा कवर है, इसलिए अब हम ऊपर वाले हॉल में जा रहे हैं। यहाँ से समंदर का नज़ारा देखिए, कितना बेहतरीन है। ये हमारा टेबल है, स्टार्टर लगा हुआ है, अभी इसके बाद खाना भी आएगा। स्टार्टर के बाद अब हम टॉप रूफ पे आ गए हैं। ये देखिए बॉस्फोरस की पहली झलक, नीला पानी, खुला आसमान और बॉस्फोरस की ठंडी हवाएं, दिल खुद ब खुद झूमने लग जाता है। ये जितने भी क्रूज़ खड़े हुए हैं सब रेडी हैं जाने के लिए, क्योंकि शाम का वक्त है, इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रूज़ चलते हैं। दिन में तो लोग मसरूफ़ होते हैं अपने अपने कामों में, ये तो क्रूज़ जाने लगा है हमारे साथ वाला। ये हमारा क्रूज़ भी अब अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। अब हम देखेंगे बॉस्फोरस की वुसअत को। ये वो लम्हा है जब ये शहर हमारे पीछे रह गया है और हम लोग जा रहे हैं समंदर से बातें करने के लिए। ये डोलमाबाशी पैलेस है, जो कि उस्मानी सल्तनत का आखिरी शाही महल है, जहाँ यूरोपी तर्ज़ तामीर और उस्मानी शान का हसीन इम्तिज़ाज नज़र आता है। जैसे जैसे शाम ढल रही है बॉस्फोरस के रंग भी बदल रहे हैं। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पानी में घुलकर नज़ारों को सुनहरी बना रही है। समंदर के खूबसूरत नज़ारों के साथ यहाँ डिनर का प्रोग्राम भी जारी है। तो ये खाना सर्व हो चुका है, मछली है, चिकन है, फर्दर चीज़ें हैं, ये भी साथ साथ। ये मेडन्स टावर है, 2000 साल पुराना। इसे दिफाई चौकी और लाइट हाउस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। इससे रिलेटेड कई दास्तानें मशहूर हैं, जैसे एक बादशाह ने अपनी बेटी को सांप से डसने से बचाने के लिए इस टावर में छुपाया था, मगर किस्मत ने उसे यहाँ भी आके डस लिया। यूँ ये टावर बाद में मेडन्स टावर के नाम से मशहूर हो गया।
एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जदीद इस्तांबुल की पहचान। ढलती शाम में जब बॉस्फोरस पुल रोशन होता है तो समंदर के ऊपर रोशनियों की कहानी बन जाती है। ये खूबसूरत मस्जिद ओरताकोई मॉस्क है जो कि बॉस्फोरस पुल के नीचे वाक़ है और इस्तांबुल की सबसे ज़्यादा तस्वीरों में देखी जाने वाली जगहों में से ये एक जगह है। बॉस्फोरस पुल के नीचे से गुजरने के बाद अब हमारा वापसी की तरफ सफ़र गामज़न है। अब ये हमें समंदर के दूसरे किनारे से होते हुए वापस लेके जाएंगे। Well done. इसके साथ ही हमारे आज के खूबसूरत दिन का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड शेयर।